नमस्कार, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं जनहित मुद्दा आपके मुद्दे। आज मैं कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव को लेकर उसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे, बिहार के राजनीति पे क्या असर पड़ेगा, तो हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र रहे सत्यम श्री जी हैं। कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव का परिणाम बिहार की राजनीति पर क्या पड़ेगा, तो इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? इसके तीन पक्ष हैं। अगर जीत हार की हम बात करें तो मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और ये मुकेश सहनी की वीआईपी, ठीक है। इन तीनों में से कौन जीतता है, सिर्फ इससे असर नहीं पड़ेगा, बल्कि कौन कितने नंबर पे रहता है इसका भी असर आपको आगामी जो विधानसभा चुनाव होना है 2023 में, वो आपको देखने को मिलेगा। एक्चुअल में देखिए, बात ऐसे समझना पड़ेगा आपको कि अगर वीआईपी जीतती है तो निश्चित रूप से जो सवर्ण वोटर हैं और जो इनके अपने वीआईपी के जो अपने वोटर हैं, इनका एक एकजुटता दिखेगा। प्लस जो पढ़े लिखे और युवा लोग हैं उनके लिए भी एक मैसेज जाएगा कि उनका भविष्य है, ठीक है। लेकिन अगर जनता दल यूनाइटेड जीतती है तो फिर दूसरी कहानी बनेगी। दूसरी कहानी ये बनेगी कि अभी जो एक बढ़त इन्होंने राजद ने लिया है मोकामा विधानसभा उपचुनाव का, तो वो बैलेंस करने में बनेगा और नीतीश कुमार को तेजस्वी जी से या फिर राष्ट्रीय जनता दल से ये कहने में कोई गुरेज नहीं होगा कि जितना आपका प्रभाव है उतना मेरा प्रभाव है। और रही बात अगर बीजेपी यहाँ से चुनाव जीतती है तो निश्चित रूप से उसको एक बहुत बड़ा नैतिक संबल मिलेगा और उसको लगेगा कि नहीं, अगर हम आगे चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इस समीकरण के साथ भी हम आगे बढ़ सकते हैं। पढ़े लिखे युवाओं का बिहार की राजनीति में क्या इसका प्रभाव दिखेगा? क्योंकि जो भी नए कैंडिडेट हैं वो युवा हैं, तो उनको देखते हुए, इनका परिणाम को देखते हुए आने वाले समय में बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में युवाओं की भूमिका को आप किस रूप में देखते हैं? नहीं, युवाओं की भूमिका तो रहती ही है और है ही है। आपको पिछले विधानसभा चुनाव का ही देख लीजिए, जो तेजस्वी यादव तो युवा ही हैं। जनता ने लाख जंगल राज चिल्लाने के बावजूद भी बीजेपी और जनता दल यू चिल्ला रहे थे जंगल राज। जब भी चुनाव आता है तो जंगल राज का जिक्र होता ही है। मतलब लालू जी और राबड़ी देवी का जो राज था और उसमें जो साधु यादव और सुभाष यादव का कहानी था, उस वजह से जो जंगल राज और हाईकोर्ट की टिप्पणी भी थी जंगल राज को लेके, तो वो सारा चीज़ तो चल ही रहा था। और अभी भी मान लीजिए कि जब भी चुनाव आता है तो यदा कदा जंगल राज की दुहाई तो दी ही जाती है। तो युवाओं का असर तो उन्होंने दिखा दिया था। मतलब बिहार की राजनीति में युवाओं का अच्छा प्रभाव है और युवाओं की पूछ भी है। अब नीलाभ कुमार को ही ले लीजिए, हमको नहीं पता है जीत रहे हैं हार रहे हैं, इसमें हमको पढ़ना भी नहीं है, लेकिन क्या है कि है जिस हिसाब से उनका काफिला जुड़ा है। मुकेश सहनी कोई बुजुर्ग नहीं है, युवा ही हैं, ठीक है। चिराग पासवान युवा ही हैं, ठीक है ना। प्रशांत किशोर युवा है, एक पुष्पम प्रिया हैं, ठीक है, अभी भी मैदान में अगर टिकी हुई हैं तो वो युवा ही हैं। तो सब लोग को मालूम है कि युवाओं का भविष्य है ही है और बिहार में युवाओं का भविष्य है, राजनीति में युवाओं का अच्छा भविष्य है। चिराग पासवान इसके ज्वलंत उदाहरण। इस चुनाव परिणाम का एनडीए और महागठबंधन की जो आने वाली रणनीति है बिहार के परिप्रेक्ष्य में, उस पर क्या असर पड़ेगा? बहुत ही दूरगामी असर पड़ना है। शुरुआत तो चुनाव से पहले ही हो गया था। जिस दिन मुकेश सहनी ने अपना कैंडिडेट दे दिया, पहले यहाँ राजद को खड़ा होना था कुढ़नी में, जितना समझ में आ रहा था राजनीतिक गलियारों में जितनी भी बात हो रही थी। लेकिन जैसे ही मुकेश सहनी ने अपना कैंडिडेट दिया तो राष्ट्रीय जनता दल पीछे हटी और जदयू आगे आया। जदयू का भी दावा था कि नंबर 2 पे हम ही थे, तो वो आगे बढ़ के आए, जबकि निश्चित रूप से राजद का ही दावा था, मानना पड़ेगा। महागठबंधन की तरफ से राजद का ही दावा बन रहा था, लेकिन मुकेश सहनी के आगे आ जाने की वजह से